हरी, लेकिन हा कहते तो हाजिर हो गए। जब लग गज बल अपनो बरत्यो नेक सरो नहीं काम, निर्बल वै बलराम पुकार्यो आए आधे नाम। तो इसका अर्थ ये नहीं करना है कि फिर काय को खाली पीली अपना बल आजमाया और लड़ता रहा, पहले से ही कह दिया होता आ जाओ, ऐसा अर्थ इसका मत लगाना, क्योंकि वो तो अकर्मण्यता कहलाएगा, और अकर्मण्यता हमारे गोपाल भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है। माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्मण्यता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि अकर्मणि ते संगः मां अस्तु। लड़ना तो होगा तुझे। वो अर्जुन भैया शस्त्र छोड़ देंगे तो कहेंगे उठ, उठाओ, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। लेकिन जब ऐसी बेला आ जाएगी तो भले ही प्रतिज्ञा करियो कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं लेने वाला हूं इस युद्ध में, लेकिन फिर रथ का पहिया हाथ में उठा करके भागेंगे रथांग पाणे बनकर, रथांग पाणी होकर के तब उठा लेंगे। भेजा सुग्रीव को, जा ललकार, ललकार वाली को, मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मी तुझा पाठीशी आहे, तुझा भिवू नकोस, मी तुझा पाठीशी आहे। और लड़ता रहा सुग्रीव, लड़ता रहा वाली के साथ, और पुरुषार्थ करते 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 जब भगवान को यह लगा कि अब यह थक रहा है आदमी, अब थक रहा है, और सुग्रीव ने आशापूर्ण नयनों से देखा और तुरंत राम का बाण छूटा लगा वाली को। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी चाहते हैं पहले कि तू पुरुषार्थ कर, तुझे शक्ति दिया है, अकर्मण्यता नहीं होना चाहिए। और सब लोग हम ये कहते हैं कि भगवान तू ये कर, भगवान तू ये कर, भगवान तू ये कर, सब भगवान ही करेंगे तो हम क्या करेंगे? बैठे रहेंगे गोबर गणेश की तरह। भगवान ने हमको शरीर भी तो दिया है, ताकत दिया है, भगवान ने क्यों दिया है? तो पहले अपने हिसाब से पुरुषार्थ करना चाहिए, भगवान ये चाहते हैं। देखो रामायण में एक बड़ी सुंदर कथा कि जब 100 योजन का समुद्र पार करके लंका पहुंचना था तो नल नील और अंगद हनुमान सबने मिलकर के 100 योजन का सेतु बनाया। सेतु तो निर्मित हो गया, भगवान रामेश्वर का स्थापन पूजन इत्यादि भी हो गया। अब सेना को लेकर पार करना है समुद्र को, लेकिन सेतु बड़ा संकरा था, विड्थ ज्यादा नहीं थी, और सेना कितनी बड़ी? 18 पद्म। तो कब पार करेंगे? जैसे पगडंडी के ऊपर एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा फॉलो करते हुए जाते हैं। अब इतनी बड़ी सेना कब पार करेगी? तो भगवान राम ने क्या किया? प्रभु स्वयं पधारे और उस सेतु पर चलने लगे आगे आगे। तो जैसे ही सेतु पर थोड़े आगे बढ़े तो भगवान राम का दर्शन करने के लिए समुद्र के सारे जलचर बाहर आ गए। इतने सारे जलचर बाहर आ गए प्रभु राम का दर्शन करने कि दोनों और सेतु के दोनों तरफ जलचरों के इतने सिर, विड्थ बढ़ गई, चौड़ी हो गई सड़क। जो पगडंडी थी वो चौड़ी सड़क 4 लेन वाला हाईवे बन गया, 4 ट्रैक वाला। और भगवान श्री राम ने कहा कि सभी बानर भालुओं से कहो कि जलचरों के सिर पर पांव रखते हुए आगे बढ़े और तुरंत कटक पार हो जाए। तो सुग्रीव तो सचिव रहे बाद में,
तो सुग्रीव को हर चीज में ये सचिव ऐसा है, ऑलवेज डाउट रहता है उसके मन में। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु ये काम करने योग्य नहीं है। क्यों? बोले देखो, क्षमा करना, लेकिन जल चंचल है, उनमें जलचर चंचल है, और उनके ऊपर चलने वाले ये बंदर भी चंचल है। यदि चंचल जलचरों के सिर पे हमारे चंचल बंदर पांव रखेंगे और उसी वक्त उन चंचल जलचरों ने चंचल जल में गोता लगा दिया, तो सेना पार नहीं होगी, जल समाधि हो जाएगी सबकी। यहां तो हर चीज में डाउट डाउट डाउट, शंका शंका शंका। तो हनुमान जी थोड़े चिढ़े भी कि मैंने इसका क्या परिचय करा दिया, क्या दोस्ती करा दिया। तो इसकी बुद्धि की टांग बहुत अड़ाता है भगवान के साथ बात करने में भी। तो हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा, एक्सक्यूज मी, किष्किंधापति है ना अब तो। सुग्रीव जरा, क्या है हनुमान? डाउट मत करो। अरे मैंने क्या झूठ बोला क्या? मैंने सही तर्क दिया। तेरा तर्क सही है, लेकिन तू राम जी का ही दर्शन कर रहा है। तू तनिक राम जी का दर्शन करने वाले इन जलचरों का दर्शन कर। इनकी आंख ब्लिंक भी नहीं कर रही है, मगन भय हरि रूप निहारी, तुलसीदास जी ने लिखा। इसलिए फिर से मैं कहूं, बालाजी का दर्शन करने जाओ तो केवल बालाजी का दर्शन मत करो, बालाजी का दर्शन करने वालों का भी दर्शन करो। मैं तो आज भी गया तो जाते समय दूर से ही बालाजी भगवान को देखते हुए, दर्शन करते हुए वहां तक पहुंच गए, और फिर प्रणाम करके जब लौटते समय अपने आगे जो है वापस जा रहे हैं, वो फिर बार बार पीछे मुड़ करके जो बालाजी का दर्शन कर रहे हैं, फिर उनकी आंखों में बालाजी को देखो आप। तनिक देख तो सही सुग्रीव, ये सभी दर्शन करने में मगन भय हरि रूप निहारी, ये मगन हो गए हैं, इसमें कोई डुबकी नहीं लगाएगा। ऑलरेडी ये डूबे हुए हैं भाव समुद्र में। तो ऑर्डर दे दो। हां, सुग्रीव ने कहा कि भाई तो सब प्रभु की आज्ञा है, जलचरों के सिर पर पांव रखते हुए जल्दी से पार करो। और थोड़ी ही देर में पूरा कटक पार, उस पार पहुंचे, सब सेटल डाउन हुए वहां। फिर सुग्रीव ने अचंभा तो हुआ कि बात तो सही है, काम हो गया। वरना यहां 2-3 दिन में लाइन में नंबर आता है, धर्म वाली लाइन में, तो वहां कितने दिन लग जाते कटक को पार करने में, 18 पद में। और सकरी पगदंडी जैसा सेतु, कितनी देर लगती। लेकिन ये तो यूं काम हो गया, बात तो सही है। और कोई दूसरे नजदीक नहीं थे, तो सुग्रीव ने, क्योंकि सखा बनाया है राम जी ने, तो प्रभु श्री राम से कहा कि भगवान कुछ पूछना चाहता हूं। कहो, पूछो। ये तो कमाल हो गया। सच में जैसा आपने बताया उस तरह से किया, और कटक पूरी सेना तुरंत पार हो गई, सब इस पार आ गए। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम पूछना क्या चाहते हो? बोले पूछना ये चाहता हूं प्रभु कि यदि आपके सौंदर्य माधुरी की ये ताकत है तो पहले से ये कर लेते प्रभु, तो ये हमसे सेतु क्यों बनवाया? कितनी मेहनत हम लोगों ने करी, तो हमसे सेतु क्यों बनवाया? वो तो आप अपनी रूप माधुरी से ये तो कर सकते थे। सुग्रीव के मन में यह कि तो हमारा तो
हमसे मेहनत क्यों करवाया, ये तो व्यर्थ ही गया है, पहले से ये कर लेते आप। राम जी ने कहा, माय डियर फ्रेंड, सारे जलचर कब बाहर आए? बोले भगवान, जैसे ही आपने सेतु पर पांव रखा और सारे जलचर आपका दर्शन करने बाहर आ गए। धैर्यवान, मैंने सेतु पर कब पांव रखा? जब तुम लोगों ने बनाया। आया समझ में? तो तुम अपने पुरुषार्थ का सेतु तो पहले बनाओ, जहां मैं अपना पांव टिकाऊं। अपने पुरुषार्थ का सेतु बनाओ, जहां भगवान की कृपा, भगवान कृपालु है, कृपा करने आते हैं। कृपा तो बरस ही रही है, लेकिन तुम्हारे पास पात्र कहां जिसमें तुम उस कृपा को भरो, समेटो। तुमने सेतु बनाया, इसलिए मैं सेतु पर आकर खड़ा हुआ और फिर मैं चलता रहा, जलचर निकलते रहे। तो जलचरों वाला सेतु तुम्हारे लिए बन गया। तुम पहले मेरे लिए एक सेतु बनाओ, उस सेतु पर आकर मैं पांव रख सकूं, फिर मैं तुम्हारे लिए अनेक सेतु बना दूंगा। तो ये नहीं समझना चाहिए कि फिर हमारा पुरुषार्थ का क्या महत्व है। तो गजेंद्र तो बेवकूफ था, पहले क्यों लड़ा? कि सुग्रीव क्यों लड़ा? लेकिन गजेंद्र को ये अकल आ गई कि भाई मेरे बल से ये होने वाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बल है तो मैं खाए पी करके और बल को सुरक्षित रख करके बस बैठा रहूं और पान चबाता हुआ भगवान से कहूं, प्रभु ये कर दो, इतना काम कर दो। वो कोई तेरा नेताजी है कि तू गादी तकिए पर बैठा हुआ भगवान को बताता रहे? हम क्या करेंगे फिर? तो अकर्मण्यता बिल्कुल नहीं। कर्म करो, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। यहां अधिकार का एक अर्थ स्वतंत्रता ऐसा होता है, परंतु कहते हैं कर्मणि एव ते अधिकारः, कर्म करने में ही तू स्वतंत्र है। मतलब जैसा कर्म करना चाहता है कर, लेकिन कर्म करने में ही तू स्वतंत्र है। मां फलेषु कदाचन, उसके फल में तू स्वतंत्र नहीं है। मतलब जैसा कर्म करेगा उसका वैसा फल मिलेगा, वो भोगने के लिए तू बाध्य है। उसमें तेरी स्वतंत्रता नहीं है कि ना मुझे अब ये नहीं, तो सब पाप करेंगे और कहेंगे पाप का फल ना 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 ना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चोरी किया, चोरी का माल खा गया, पुलिस ने पकड़ा, केस चला, न्यायाधीश ने कहा तुमको 5 साल की सजा दिया जाता है। बोले मैं कुछ नहीं लेता जज साहब, मैंने कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले 5 साल की सजा दिया जा रहा है, मैं कुछ नहीं लेता। आप उदार हैं, आप तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं। ऐसा चल सकता है क्या? फल भोगने में तू स्वतंत्र नहीं है, तू परतंत्र है। और फिर कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भुः, केवल फल की आसक्ति को लेकर के कर्म मत करो। और कभी यदि कोई ये पूछे कि फल की आसक्ति, फल की आशा नहीं रखना है तो कर्म करेंगे ही क्यों, फिर कर्म में प्रवृत्त करने वाला मोटिवेशनल फोर्स कौन सा है? यदि धंधा करने से पैसा मिलने वाला ना हो, मुनाफा होने वाला ना हो, तो भाई काय को धंधा करने का? कोई करेगा ही क्यों? तो मोटिवेशनल फोर्स क्या है फिर कर्म करने? बोले कर्म फल की आसक्ति तुझे परेशान करेगी। क्यों? ये देखो मनोविज्ञान है पूरा, भगवत गीता मानवता का मनोविज्ञान है। सिगमंड फ्रॉइड और हमारे श्री कृष्ण, सिगमंड फ्रॉइड भी अभी अभी के एक अद्भुत मनोविज्ञानी हुए, लेकिन वो मनोविश्लेषक है और हमारे गोपाल भैया मनोसंश्लेषक है। केवल मनोविश्लेषक नहीं है, मनोसंश्लेषक है।
व्हाट आर दी रेमेडीज, वो भी बताया है कृष्ण कन्हैया ने, गीता के गायक ने। आग्रह रखेगा तो कर्म फल का, आसक्ति रखेगा तो आग्रह आएगा, आग्रह आया कि टेंशन आएगा, टेंशन आया गलती होगी, गलती हुई क्रोध आएगा, गुस्सा किया वो खुद ही बड़ी गलती। When you lose, you get angry, and when you get angry, you lose again. मतलब ब्रेक फेल्योर अब अकस्मात होकर के रहेगा। तो क्या क्या जाए, बोले तू काहे को कर्म फल की चिंता कर रहा है, क्योंकि नियम ही है, आदमी जो कर्म करता है उसको फल मिलता है। कर्म फल दिए बगैर शांत होता नहीं, फल तो मिलेगा। इसलिए तू पूजा भाव से कर्म कर, निष्ठा से कर, और फल की इच्छा नहीं करे और ये तो फिर हम काय को कर्म कर, ना ना ना, माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्मण्यता भी नहीं होना चाहिए कि तो फिर मुझे कुछ नहीं करना। सुनो, तुम यदि नक्की कर लो कि मुझे कुछ नहीं करना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? तो हमारे गोपाल भैया कहते हैं कि क्योंकि देहधारी कोई भी प्राणी बिना कर्म के एक क्षण भी रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर के कर्म करना तुम्हारी बाध्यता है। कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हो, ये भी एक कर्म ही है। सांसें ले रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, चाय लाना, पकोड़े बनाना, हुक्म छोड़ते रहो, ये भी तो कर्म ही है। फिर खाना भी तो कर्म है। देहधारी कोई भी प्राणी बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए छोड़ भैया, अकर्मण्यता नहीं तो पुरुषार्थ तो करो। लेकिन जब तक ये लग रहा था कि मेरे बल से ही सब कुछ होगा, नेक सरो नहीं काम, लेकिन फिर निर्बल वै बलराम पुकार्यो। काल के सामने अच्छों का बल जवाब दे देता है। बड़े बड़े पहलवानों को अंत समय में एक आदमी इधर से पकड़ता है, एक आदमी इधर से पकड़ता है और तब उठाता है, तब उठकर बाथरूम तक ले जाते हैं। काल के साथ लड़ते 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 अपनी शक्ति अंत में जवाब दे देती है। निर्बल वै बलराम पुकार्यो, और जैसे ही प्रभु को पुकारा तो आए आधे नाम। कहने का तात्पर्य, भगवान भी हमसे ही अपेक्षा करते हैं, पुरुषार्थ करो, आलसी मत बनो, प्रमाद नहीं, प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद मृत्यु है। आलस्य जिंदा आदमी की कब्र है, आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, पुरुषार्थ करो। और तुम्हारे पुरुषार्थ ही तुम सफल हो जाओगे तो कभी उसका अभिमान तुमको गिराएगा। इसलिए मनुष्य यत्न और ईश्वर कृपा, पुरुषार्थ का सेतु बनाओ और कृपा करने वाले राम वहां आकर के टिकेंगे। इसलिए कर्म करो, पुरुषार्थ करो। लेकिन जैसे ही तुम्हारी शक्ति जवाब देने लगेगी और तुम प्रभु को पुकारोगे, बिना कोई विलंब के आए आधे नाम, तो सद्यो रुद्य वरुध्यते त्रिकृति भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।